निगम कमिश्नर 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 वेतन दो वेतन दो वेतन दो वेतन दो एमसीडी के चोरों वेतन दो वेतन दो वेतन दो एमसीडी के चोरों वेतन दो वेतन दो वेतन दो वेतन नहीं तो काम नहीं वेतन नहीं तो काम नहीं वेतन नहीं तो काम नहीं काम नहीं काम नहीं वेतन नहीं तो काम नहीं काम नहीं काम नहीं वेतन नहीं तो काम नहीं काम जिंदाबाद जिंदाबाद वेतन दो वेतन दो हमारा जल्दी वेतन दो वेतन दो वेतन दो हमारा जल्दी वेतन दो वेतन दो हमारा जल्दी वेतन दो निगम प्रशासन हाय हाय 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 मजदूर एकता वेतन दो 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 एमसीडी के चोरों वेतन दो वेतन दो वेतन दो एमसीडी के चोरों वेतन दो वेतन दो वेतन दो जिंदाबाद वेतन दो वेतन दो वेतन दो वेतन दो वेतन दो के करोल बाग जोन में आए हैं, क्या कारण है? अभी तक क्या आपकी मांगे पूरी नहीं की गई हैं? क्यों आए थे आज आप? सर, हम आज आए हैं, हमने जो भी ज्ञापन दिया यहाँ, उस ज्ञापन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें हमने ज्ञापन जो दिया था, इनको 29 तारीख को दिया था, 8वें महीने में 15/10/9 को दिया, फिर 15/9 को 16/9 को। उसके बावजूद उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। कुछ समस्याएं हमारी करोल बाग जोन की है, उन पे कोई अमल नहीं हो रहा। वरसते ये कि जो समस्याएं हैं वो तो चली आ रही है कंटिन्यूस में। एक नई समस्या उभर के आ गई है कि हमें वेतन भी टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, और वेतन समय पे ना देने के कारण इतने हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हमें इतना जलील होना पड़ता है यार। हमें उधार नहीं मिल रहा है, हम लोग उधार नहीं ले रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो हमने अब विरोध किया है। पिछली बार हमने रिक्वेस्ट के नाम पे हमने प्रदर्शन किया, उस पर कोई अमल नहीं किया, ना डीसी साहब ने ना कमिश्नर ने कोई मैसेज नहीं किया। तो हम अब इतने परेशान हो गए, तो हमने अब अपनी झाड़ू रखने का प्रोग्रामिंग कर दिया, जो कि हमारे अध्यक्ष करोल बाग जोन करमवीर सैलानिया जी ने आज लेटर लगा दिया है, और कल से हड़ताल स्टार्ट है जी। किस चीज़ की हड़ताल है सर ये? काम बंद हड़ताल है जी, हम अपनी झाड़ू उठा के रख रहे हैं अब। तो एमसीडी सफाई कर्मचारी यानी अब काम बंद कर रहे हैं? जी जी, कल से करोल बाग जोन बंद है। तो सर आज आप क्या सिर्फ ये देने आए थे या और कुछ भी बात हुई है यहाँ पे? एक ये मामला देने आए थे, दूसरा हमारी बहन है ये, इनका एक लेटर लगाने आई थी ये बेचारी। तो हम इतने परेशान हैं कि मैं आपको दिखाऊं, मैं क्रेडिट कार्ड से काम चला रहा हूं आपको। आप ये देखिए, मैं अभी क्रेडिट कार्ड का दिखा देता हूँ हिसाब, कितनी मुश्किल से हम काम चला रहे हैं। ये देखिए साहब, 5,000 40,000 के आसपास मेरा अलग अलग वो हो गए हैं। बिल्कुल सर, मैं यही पूछने वाला था, जैसे आपका कहना है कि 3 से 4 महीने का वेतन नहीं मिला आपको, तो घर कैसे चल रहा है आपका? सर ये मैंने बताया सर कि मैं हमारा करीब 40,000 रुपये मेरे ऊपर कर्ज हो चुका है क्रेडिट कार्ड का। लेकिन उसका तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जब आपकी सैलरी नहीं है तो ये कैसे भरोगे? सर भरना पड़ेगा, मेरे को अपने बच्चों का पेट पालन करवाना है, मैंने अपने बच्चों को खिलाना है, मैंने अपने बच्चों को डिमांड करनी है, मांगना भी है। मांगने से काम नहीं चल रहा तो क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं। 40,000 ये 20,000 किसी से और लिए हैं, 60,000 रुपया, यानी मेरी 1.5 तनख्वाह तो वहीं चली जाएगी अगर 3 महीने की पेमेंट रुक गई तो। सर अभी हमने जो करोल बाग जोन के अध्यक्ष हैं तेजराम 4G से भी बात करी, उनका कहना है कि लगातार सैलरी नहीं रुकी है, कुछ महीने की रुक के मिली है। झूठ बोल रहे सर ये बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल टोटल रॉन्ग है। मैं अगर वो प्रत्यक्ष रूप से हमें ये वो करें तो हमारी 3 महीने की रुकी हुई है स्थायी की, और जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी 4 महीने हो गए हैं, ये शोर है। राजकुमार बिडलान जी के साथ आए, क्या कहना चाहिए? हमारा ये कहना है जी, मेरे मकान में मुझे 25 तारीख का टाइम दे रखा है,
अगर 25 तारीख को किराया नहीं दिया 3 महीने का तो आपके बर्तन में बाहर फेंक दूँगा, ताला लगा दूंगा आपका। आप बताओ हम कहाँ जाए? बताया नहीं कि आपकी सैलरी नहीं कह रहा मुझे कोई लेना देना नहीं है आपकी सैलरी से। कह रहा कागज में लिखाई पढ़ाई ये नहीं हुई थी कि तुम मेरी तनख्वाह मिलेगी तभी हमसे कब वो देंगे किराया। कह रहा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा आपने न्यूज़ नहीं देखी? कह रहा मुझे न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपना किराया चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपका अब हम जी कुछ ना करना ही। अब हम कहाँ जाएंगे? मैं तो करोल बाग जोन में बैठूंगा बच्चों को लेकर सामान से। अब अपने बच्चों को लेकर मैं यही बैठूंगी 25 तारीख किस कारण है आप? ये मेरा इस कारण से है, मेरा नाम कमला है और मैं 22 साल से कच्ची कर्मचारी हूँ। मेरे घर वाला जो है वो हार्ट पेशेंट है, तकरीबन उनको सारी बीमारियों ने घेर रखा। वो हमेशा घर में ही रहते हैं, कामकाज नहीं कर पाते। और ये लॉकडाउन के चलते मेरा 37,000 रुपये बिल भेजा है, जो मेरे पास खाने का पैसा नहीं है। सैलरी 4 महीने से नहीं मिल पा रही, तो मैं बिजली का बिल कहाँ से भरूँगी? मैं बच्चों को खिलाऊँ या बिजली का बिल भरूँ? अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? इस बिजली को बिल के लेकर मैं कहाँ जाऊँ? अपने बच्चों को खिलाऊँ या बिजली का बिल भरूँ? ये देख सकते हैं आप, 37,000 रुपये बिल भरा है। 37,000 रुपये मेरा बिल भेजा गया, जो कि केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि लॉकडाउन के चलते कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, बिजली भी माफ़ होगा। लेकिन ये लॉकडाउन का बिल लगा के मुझे भेजा गया है। ये 1 महीने का है, कितने दिन का? ये 5 महीने का बिल है, क्योंकि 4 महीने से मेरी सैलरी नहीं आ रही है, तो मैं बिल कहाँ से भरूँ? मेरा घर वाला भी नौकरी, घर कैसे चल रहा है? घर भुखमरी की कगार पे है, बच्चे भूखे हैं, बच्चों के स्कूल छूट चुके हैं। मेरा घर वाला घर बैठा हुआ है, राशन पानी उधार लेते हैं, उधार वालों ने देना बंद कर दिया है कि 3 महीने से तुम्हारा पैसा नहीं आया तो आगे हम उधार नहीं देंगे। तो बताइए हम कहाँ जाएं? तो मैडम, अब जैसा कि तेजराम 4G से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 27 तारीख तक आपकी सैलरी आ जाएगी। अगर नहीं आती तो क्या कदम होगा? 27 तारीख को अगर एक सैलरी आ जाती है, आज इन्होंने एक आश्वासन दे दिया, इनका आश्वासन लेके हम घर जाएंगे। आश्वासन से पेट नहीं भरेगा। 4 महीने से आपने सैलरी रोक रखी है और एक सैलरी देने का आश्वासन दे रहे हो। उस 1 महीने की सैलरी में हम बच्चों को खिलाएं, बिजली का बिल भरें या बीमार आदमी को दवाई दिलवाएं? बताइए हम क्या करें? अपना त्योहार मनाएं। एक सैलरी से कुछ नहीं होगा। हम कल से काम बंद हड़ताल करने जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम आगे महिला विंग की जितनी महिलाएं कर्मचारी हैं, हम कुछ और भी आगे हमने जो सोचा हम अभी बता रहे हैं आपको। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या सोचा? क्या करेंगे मैडम? क्या अभी खुलासा नहीं करना चाह रहे? अभी मैं इस बात का खुलासा नहीं करना चाह रही हूँ। ये मंगलवार बुधवार को आपके सामने खुलासा हो जाएगा। हम महिलाएं आपके नज़र में हम क्या करेंगे ये देख लेना। हम पूरे रोड पे आ जाएंगे। कामगार से सर, जैसा कि अभी हमें सुनने में आया, राजकुमार बिडलान जी ने हमें बताया कि करोल बाग जोन के सफाई कर्मचारी कल से काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप एक अध्यक्ष हैं यहाँ के? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। निगम प्रशासन और शासन मिलकर हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है। हमारे कर्मचारियों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? और डिपार्टमेंट है, उनकी सभी समय पे सैलरी दी जा रही है, सफाई कर्मचारी की सैलरी समय पे नहीं दी जा रही। ऐसा क्या अन्याय कर दिया इन कर्मचारियों ने कि उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है? तो सरकार को क्या बोलना चाहोगे? सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि कल से मैंने इस जोन में लेटर लगा दिया है, जब तक हमारे कर्मचारी को पूरा भुगतान नहीं किया जाएगा, लवांस नहीं दिया जाएगा, जब तक हम इस काम को जारी रखेंगे, झाड़ू उल्टी खड़ के खड़ी रखेंगे। जब हमारा काम पूरा कर दिया जाएगा तो हम रोडों पे सफाई करने